सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ व्याकरण मंथन पाठ 2 वर्ण विचार। सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते वर्ण कहलाती है। तो भाषा की बच्चों सबसे छोटी इकाई है सबसे छोटी इकाई वर्ण। जैसे कि पुस्तक, प उ स त अ क अ, पुस्तक। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर 11 होते हैं। कौन कौन से स्वर होते हैं? अ आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ। और दो अयोगवाह होते हैं, अंग और अंग। बच्चों व्यंजन व्यंजन कुल 35 होते हैं। तो आइए व्यंजन पढ़ें। क ख ग घ ड च छ ज झ न ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व और श श स ह। और ड में बिंदी और ढ में बिंदी, ये भी दो तरीके के व्यंजन होते हैं। तो कुल मिलाकर व्यंजन है 35। चार संयुक्ताक्षर भी होते हैं बच्चों, जैसे कि श, त्र, ज्ञ और श्र। ये 4 संयुक्ताक्षर हैं। वर्णों के भेद। वर्णों के 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। तो आइए बच्चों समझते हैं कि स्वर क्या होता है। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य ध्वनि की सहायता न ली जाए और हवा मुंह में बिना रुके बाहर आए, उन्हें स्वर कहते हैं। अ आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ ये सभी स्वर हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पलुत स्वर। तो आइए बच्चों एक एक स्वर को पढ़ें। सबसे पहला ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। यानी जो छोटे स्वर होते हैं जिन्हें बोलने में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ ई उ और री, ये 4 ह्रस्व स्वर है। दूसरा दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ ई उ ए ऐ ओ, ये 7 होते हैं। पलुत स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है उन्हें पलुत स्वर कहते हैं। इनका प्रयोग मंत्र उच्चारण तथा किसी को पुकारने के लिए किया जाता है, जैसे भैया या ओम। मतलब इनको बोलने में हमें और भी ज़्यादा समय लगता है। अब आते हैं व्यंजन। व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श मतलब छूना। जो स्पर्श व्यंजन होते हैं, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा कंठ, कंठ मतलब गला, तालु, तालु जीभ के ऊपर का हिस्सा, मूर्धा जीभ होती है हमारी जो मुड़ जाती है, दांत या ओठों का स्पर्श करके मुंह से बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब कौन कौन से स्पर्श व्यंजन होते हैं देखिए। क वर्ग में क ख ग घ ड च छ ज झ न ट ठ ड ढ ण त थ द ध न और प फ ब भ म। ये सारे स्पर्श व्यंजन हैं। इन व्यंजनों को बोलते समय जीभ जो है मुंह के अलग अलग भागों को छूती है। फिर आते हैं अंतःस्थ व्यंजन। अब ये अंतःस्थ व्यंजन कौन से होते हैं देखिए। अंतःस्थ व्यंजन उन्हें कहते हैं जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का होता है, जैसे य, र, ल, व। ये चारों अंतःस्थ व्यंजन हैं। फिर आते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का मतलब होता है गर्मी। जिन व्यंजनों को बोलते समय हमारे मुंह से गर्म हवा बाहर निकलती है, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा के रगड़ खाने से मुंह में गर्मी या ऊष्मा उत्पन्न होती है, अतः उन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। जैसे श, श, स, ह। ये चारों ऊष्म व्यंजन हैं। अब आगत ध्वनि क्या होती है बच्चों। आगत ध्वनि, आगत मतलब बाहर से आया हुआ।
आगत ध्वनि का चिन्ह होता है अर्धचंद्र। ऐसे शब्द जो अंग्रेजी में भी वही होते हैं और हिंदी में भी वही वैसे ही लिखे जाते हैं, वह कहलाते हैं आगत ध्वनि वाले शब्द। जैसे बॉल, इंग्लिश में भी हम बॉल कहते हैं और हिंदी में भी। जब हम बॉल लिखते हैं तो उसके ऊपर हमें आधा चांद या आगत ध्वनि लगानी होती है। जैसे डॉल। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं बच्चों? दो व्यंजनों के योग को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। दोनों मिलकर एक नए रूप में लिखे जाते हैं। इस प्रकार ये 4 संयुक्त व्यंजन हैं। स्वर सहित होने के कारण इन्हें संयुक्ताक्षर भी कहते हैं। तो आइए संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं पढ़े और ये कैसे संयुक्त बने। सबसे पहले श से क्षत्रिय, ये क और श से मिलके बनता है। फिर है त्र, त और र से मिलके बनता है। फिर है ज्ञ, ज और न से मिलके बनता है। फिर है श्र, श और र से मिलके बनता है। जैसे कि क्षत्रिय और कक्षा, पत्र और त्रिशूल, ज्ञान और यज्ञ, श्रम और श्रवण। अब देखिए, कुछ व्यंजन होते हैं स्वर सहित यानी स्वर के साथ, जिसे हम पूरा व्यंजन बोलते हैं, और कुछ होते हैं स्वर रहित जिन्हें हम आधा व्यंजन बोलते हैं। ये सभी व्यंजन लिखे हुए हैं, पूरे भी और आधे भी। हलंत क्या होता है बच्चों? हलंत का मतलब हिंदी में किसी वर्ण के आधे होने का एक सूचक चिन्ह है जो उस वर्ण के नीचे लगाया जाता है। जैसे मिट्टी, शुद्ध आदि। अब मिट्टी में आपको हलंत लगा हुआ दिख रहा है ट के नीचे, इसका मतलब जो ये ट है, ट वर्ण जो है वो आधा है। ऐसे ही शुद्ध में भी आपको लगा हुआ दिख रहा है, तो द वर्ण जो है वो आधा है। हलंत का सूचक क्या होता है कि जहाँ पर भी जिस भी वर्ण के नीचे हलंत लगा है वह वर्ण आधा है। अब यहाँ पे कुछ स्वर सहित और स्वर रहित वर्ण दिए हुए हैं। जैसे ट, पूरा ट और आधा ट। जब हम आधा ट लिखेंगे, ये पूरा ट है, ये आधा ट है, जब हम आधा ट लिखेंगे तो नीचे हलंत लगा देंगे उसके। ठीक है। उसके बाद आता है र के प्रयोग। र की मात्रा का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? तो सबसे पहला जो र है वो स्वर सहित र का प्रयोग अन्य व्यंजन वर्णों की भांति ही होता है। जैसे रजनी, आराम, ऊपर आदि। यानी नॉर्मल र जैसे हम र का प्रयोग करते हैं। दूसरा वाला र होता है जो पैर में लगता है। व्यंजन गुच्छ का यह रूप जिसमें दूसरा वर्ण र दूसरे स्थान पर हो तो उसे पहला व्यंजन पूरा लिखा जाता है। जैसे प र अ, तो प में नीचे र लगा दिया प्रकार। क र अ, क में नीचे र लगा दिया क्रम। त र अ, त में नीचे र लगा दिया। ठीक है, तो ये वाला र जो होता है ये हमेशा वर्ण के पैर में लगता है। तीसरा र होता है जो वर्ण के ऊपर लगता है। जैसे कि व्यंजन गुच्छ का यह रूप जिसमें र आधा होने पर स्वयं से आगे वाले व्यंजन के सिर पर लग जाता है। ये हमेशा व्यंजन के सर पर लगता है। जैसे व के ऊपर र, य के ऊपर र, म के ऊपर र। ठीक है, तो ये सारा हमारा जो है र के प्रकार हैं। फिर आता है बच्चों द्वित्व व्यंजन। अब ये द्वित्व व्यंजन क्या होता है? जब एक ही व्यंजन दो बार एक साथ आए किंतु पहला व्यंजन स्वर रहित व दूसरा व्यंजन स्वर सहित हो। जैसे कि आधा क और पूरा क। एक ही व्यंजन है लेकिन पहला व्यंजन आधा है, दूसरा व्यंजन पूरा है। कच्चा में आधा च और पूरा च, पत्ता में आधा त और पूरा त, बल्ला में आधा ल और पूरा ला, धक्का, बच्चा, छत्ता, छल्ला। ये सब वर्ण हैं, द्वित्व व्यंजन है, जिसमें कि पहला वर्ण जो है वो आधा है और दूसरा वर्ण पूरा है। फिर आता है बच्चों अनुस्वार। अनुस्वार आपने कक्षा 4 में भी पढ़ा है। अनुस्वार मतलब बिंदी। प्रत्येक व्यंजन वर्ग का अंतिम 5वां नासिकीय वर्ण होता है जब वह अपने ही अनुस्वार बन जाते हैं। जैसे कि पंखा, पंच, पंडित, पंत और पंप। इसको हम और किस तरह से समझ सकते हैं? अनुस्वार, जब भी आप अनुस्वार वाले शब्द बोलोगे तो आपकी जो आवाज़ है वो आपके गले से आती है, आपके मुंह से आती है। और अनुनासिक में क्या होता है? अनुनासिक शब्दों का जब हम उच्चारण करते हैं तो जो हवा है वो नाक और मुंह दोनों से आती है। और अनुनासिक का चिन्ह कौन सा होता है? चंद्र बिंदु। जैसे आँख, हंस, चांद आदि।
फिर आता है बच्चों विसर्ग। विसर्ग यानी दो बिंदियाँ। विसर्ग का चिन्ह है दो बिंदियाँ। इसका उच्चारण ह के समान है और इसके अंदर से जब हम ये दो बिंदियाँ लगाते हैं तो आवाज़ निकलती है ह, जैसे प्रातः, अतः, पुनः आदि। अर्धचंद्र आगत ध्वनि जो मैंने अभी बताया आपको कि अंग्रेजी से आए उन शब्दों के साथ प्रयुक्त होते हैं जिनका उच्चारण आ तथा ओ के मध्य होता है, जैसे डॉक्टर, कॉलेज, ऑफिस आदि। मतलब ये इंग्लिश में भी यही शब्द लिखे जाते हैं और हिंदी में जब हम इनको ऐसे ही लिखते हैं तो उसके ऊपर हम आगत ध्वनि या फिर अर्धचंद्र लगाते हैं। ठीक है, तो अब आज की कक्षा में क्या क्या सीखा, आओ दोहराएं। सबसे पहले भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। स्वर 11 है और व्यंजन 33 है और दो और व्यंजन जुड़ गए तो कुल व्यंजन हो गए 35। स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पलुत स्वर। और व्यंजन के 4 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। आशा करती हूँ बच्चों आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।